सलाम अलैकुम। अच्छा, टॉपिक जो है सर्कल सर्कल की कुछ बेसिक्स को स्टार्ट करके देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हमारे पास ये जो ऑरेंज लाइन है इसको हम टेंजेंट कहते हैं, क्योंकि लाइन विच टचेस सर्कल फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये टेंजेंट लाइन है। और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये सर्कल को कट कर रही है बट विद इन द सर्कल, तो ये कॉर्ड कहलाती है। दिस वन इज रेडियस। ये लाइन भी सर्कल को कट कर रही है बट ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सीकेंट। और ये भी कॉर्ड है बट ये कॉर्ड विद इन द सर्किल और सेंटर से पास हो रही है, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं डायमीटर। तो ये कुछ चीजें सर्किल की डिस्कस करने की। देन इसमें सेंटर है, सेंटर सेंटर ऑफ सर्किल है ये। और यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है जो हमें एक्सरसाइज में यूज करनी है कम्प्लीटली। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे g and f are minus g and minus f are the centers of circle, और x y तो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन को, तो आर द सेंटर ऑफ सर्किल माइनस जी माइनस एफ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये पता होना चाहिए सर बेसिक चीज़ें, तो हमने उनको चीज़ों को गैदर कर लिया। देन एक्सरसाइज 8.2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द गिवन पॉइंट्स। जो पॉइंट्स गिवन है उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी है इन पॉइंट्स को यूज करते हुए। 3 पॉइंट्स क्यों गिवन है क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है 3 पॉइंट्स गिवन है, 2 भी दे सकते थे बट 3 पॉइंट का रीजन क्या है। 3 पॉइंट का रीजन बेटा ये है कि हमारे पास 3 अननोन चीजें हैं जनरल इक्वेशन में जो हमें फाइंड करनी है। एक्स वाई तो इक्वेशन का पार्ट होता है, ये जी, ये एफ एंड ये सी, ये 3 चीजें अननोन है। अगर ये पता चल जाएंगे तो वी विल मेक अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इजीली, बट हमें ये 3 नहीं पता होंगे तो नहीं बना सकेंगे। तो ठीक है, दैट्स व्हाई हमें ये 3 चीजें गिवन है, जी एफ और सी। ये निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि व्हेनेवर वी हैव अननोन वेरिएबल्स ना, जितने अननोन वेरिएबल्स होते हैं तो सेम नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती है हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो नाउ हमें तीन इक्वेशंस चाहिए, 3 पॉइंट्स के हैं, तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में एक्स और वाई की जगह पॉइंट पुट करना स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1, जीरो कॉमा जीरो को उठा के पुट कर देंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में, मतलब एक्स और वाई की रिप्लेसमेंट पे। तो जहां जहां एक्स आता है वहां पे आ जाएगा 0 और वाई की जगह भी 0, फिर 2g अगेन एक्स की जगह 0, देन 2f in the place of y 0 plus c equals to 0। जीरो का मसला ये है कि जीरो जीरो की आसानी है कि सारी की सारी वैल्यू तो हमारे पास जीरो हो जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा, ये सब जीरो होने की वजह से हटा देंगे तो बचेगा c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके डायरेक्टली एक आंसर आ गया। सिमिलरली हम सेकंड पॉइंट पुट करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,3, तो पुट कर देंगे 0,3 इन GEC, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f और y की जगह 3 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी 0 ख़त्म हो जाएगी, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, रिमेनिंग जो बचेंगे वो लिखेंगे। 9 प्लस 6f और प्लस c इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन बन गई है, बट कोई इक्वेशन बन के देते हैं। अरे सेकंड इक्वेशन में हमारे पास c की वैल्यू तो पहले आ चुकी है, तो हम इस सेकंड इक्वेशन में हाथ के हाथ पुट कर देंगे c इज इक्वल्स टू 0 इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में। तो 9 प्लस 6f
0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और f की वैल्यू निकालेंगे तो -9/6 विच इज़ आफ्टर रिड्यूसिंग -3/2 हो जाएगी। f आ गया, c आ गया, लास्ट चीज़ बची है हमारे पास g, वो आ जाएगा तो देन हम इक्वेशन निकाल सकेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में लाजमी, इसलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट को मिस मत करिएगा, बिकॉज पेपर में इसके बारे में पूछा जाएगा। पुट -4, 0 इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल सेम मेथड से। इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट करना है। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c इक्वल्स टू 0। x की जगह दोबारा -4, 0, -4, 0, और चाहो तो हाथ के हाथ c की वैल्यू 0 पुट कर दो ताकि स्टेप कम हो जाए आपके पास। 16 हो जाएगा, 0 की वैल्यू हटा देंगे, इसमें ये 0 बन रहा है, ये दो वैल्यू 0 बन रही है इसमें, तो ये हो जाएगा 16 और माइनस का 8g, और c की वैल्यू भी 0 रखी है हमने, ये भी हटा दिया। जब हम g की वैल्यू निकालेंगे तो -8g उधर जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू g, तो g की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। ठीक है, तो तीनों आंसर्स आ गए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, इसलिए तीनों आंसर्स जल्दी से आ गए, वरना थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करके। खैर फिलहाल हम इसको पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं g f एंड c इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब एक्स वाई क्यों पुट नहीं करें, क्योंकि हमें जो इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई रिक्वायर्ड होती है, दैट्स व्हाई वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ g f एंड c। तो जी पूरी इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे, जस्ट g की जगह g की वैल्यू, f की जगह f की वैल्यू, बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 g की वैल्यू आएगी, देन एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस 2 f की वैल्यू आएगी, y एज इट इज रहेगा, देन c की वैल्यू इज इक्वल टू 0। नाउ हमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। g की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, इसकी वैल्यू -3/2 आ रही है, देन 0। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दिया, देन मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है जो हमें ज़रूरत थी। तो इस